बबलू, तो तू यहाँ पे क्या कर रही है? भाई मैं तुझे लेने आई थी। तुझे आने की क्या जरूरत है? अरे भाई, बाबूजी ने कहा था कि बबलू बड़े सालों बाद गांव वापस आ रहा है, बावला कहीं रास्ता ना भटक जाए, इसलिए तुझे लेने आ गई। मैं बावला हूँ? ठहर, बताता हूँ तुझे। अरे भाई छोड़ ना। छोड़ दूंगा। पहले बता, ये लहलहाती फसल किसकी है? मारी है, और किसकी? मारी है। क्यों, क्या हुआ? कितनी बढ़िया फसल है गेहूं की। वाह, क्या बालियां है, क्या सुगंध है। इसका बीज बाबूजी कहाँ से लाए? बाबूजी ने खुद ने बनाया है। अच्छा, बाबूजी ने? वाह, ये तो कमाल हो गया। कमाल तो ये है कि इस किस्म की गेहूं की बालियां बहुत ही घनी होती है और इसके दाने बहुत चमकदार होते हैं और काफी मात्रा में होते हैं। पता है, इसमें तो बीमारियां भी नहीं होती। अरे वाह, दूसरी लहलहाती फसल भी हमारी होगी। नहीं नहीं, ये तो सिंह साहब की है। सिंह साहब की? हाँ, सिंह साहब की। सिंह साहब को इसके बीज कहाँ से मिले? रघु चाचा बाबूजी से बीज खरीद के गए थे और ले जाके सिंह साहब को दे दिए। अब तो सिंह साहब इस पे अपनी कंपनी का नाम लगा के बेच रहे हैं। इसमें बाबूजी क्या कर सकते हैं? बाबूजी बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबूजी इसके पैसे ले सकते हैं। अगर कोई और अपना कंपनी नेम लगा के बेचता है तो उसमें बाबूजी का हक हुआ, जिसे हम बौद्धिक संपदा कहते हैं। Wow! What a beautiful goat! Yeah. अरे ग्रेट, अरे ये क्या कर रहा था हमारे बकरे के साथ? हाँ, Hey, हम picture लेता picture. अच्छा फोटो लेते हैं। Yeah. अरे दिखा। अरे वाह भाई, हो हमार बकरिया। बहुत अच्छा है। अच्छा एक काम कर, ये फोटोया हम का दे दे। तुम क्या दे रहे? अरे कहे नहीं देगा भाई, ये बकरिया हमार है, फोटोया तो हमार भाई ना। बकरी तुम्हारा है, so what? ये कैमरा हमारा होता, हमने फोटो लिया तो फोटो हमारा हुआ। अच्छा चल ठीक है, फोटो चाहिए ना तो के? Yeah. तो तू एक काम कर, हमका पैसा दे दे। Hey, what's your problem, man? हम कुछ नहीं देगा। अरे कैसे नहीं देगा भाई, हमारा नाम भी कल्लू है। हाँ So what? हमारा नाम भी माइकल होता। अरे माइकल, तार बना दे साइकिल। हाँ चला तू पंचायत चला पहले। You mean village code? हाँ वेलच कड़र। Hey, तुम कहीं भी लेके चलो, हम कुछ नहीं देगा। हाँ तो चल भाई, हमका कौन फर्क पड़ा, चला तो फैसला वही हो यहाँ। चलो। ठहर जा, हमारी बकरिया तो ही रह गई बेचारी। अरे आओ खाई, आओ खाई। Hey, 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 hey! Listen, listen, hey, hey! Yes, yes, yes. बकरिया डरा जाए रे। Yeah, good goat. हाँ, कहीं भी चलो, हाँ हम तो कुछ चल। नहीं देगा। हाँ आओ तू। हाँ। मेरा पैसा हम ले दे। यहाँ पर भी यही झगड़ा चल रहा है। अरे भाई, वो अंग्रेज बाबू ठीक ही तो कह रहा है। उसकी बकरी की फोटो तो ली है, उसकी बकरी तोड़ना चुरा ली। चोरी की है, बकरी की फोटो पर कल्लू का ही हक है। भाई मारे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, तू घर चल के बाबूजी को समझाना। अभी यहाँ से चल। चल। कौन होगा? अरे कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा भाई? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? बकरी का मालिक कौन होगा? कौन होगा भाई? कौन होगा? बकरी का मालिक कौन होगा? बकरी का मालिक कल्लू है तो दूध का मालिक कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? अरे दूध का मालिक कौन होगा? खेत में धान बोए कल्लू, धान का मालिक कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? धान का मालिक कौन होगा? अरे गेहूं से जो बीज बनाए तो बीज का मालिक कौन होगा? कौन होगा भाई? कौन होगा? बीज का मालिक कौन होगा? कौन होगा भाई? कौन होगा? बकरी का मालिक कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? अरे दूध का मालिक कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? धान का मालिक कौन होगा? कौन होगा भाई? कौन होगा? बीज का मालिक कौन होगा? बाबूजी, बबलू भाई आ गए। अरे आ बेटा, पहुंच गया तू? जीता रहे, जीता रहे। बाबूजी, वो जो आपके बीज है वो सिंह साहब कैसे बो सकते हैं? अरे भाई थारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। भाई बीज मेरा, गेहूं उसका,
फोटो कल्लू की और कैमरा अंग्रेज का, भाई यो नहीं हो सकता। आप बेशक पंचायत चलिए, सरपंच साहब को इसकी पूरी जानकारी होगी। वो कल्लू और अंग्रेज का फैसला भी कर देंगे और आपको भी पता लग जाएगा ये कैसे संभव हो सकता है। अब पंचायत की कह रहा है तो चल भाई पंचायत ही चलते हैं। बाबूजी मैं भी चलूंगी पंचायत। तू भी चलेगी छोरी? चल फिर तू भी चल। चल मैं ये चारे ने इधर रख दूं। चल भाई। आइंदा से पंचायत जो भी कहे तुम्हें बात माननी पड़ेगी, ठीक है? तो बैठ जाओ अब। ये है पंचायत। हाँ कल्लू, कैसे आए भाई तुम? कहा बताए सरपंच जी, तुमने हमारे बकरी का फोटो ले लिया। क्यों पंचो? बिल्कुल ठीक है। हाँ तो इसलिए कल्लू को तुम्हें हर्जाने के रूप में 10 रुपए एक फोटो को देने पड़ेंगे। ओके देता है। हाँ दो। ये ले। ला दे जियो। अब सुन, अभी फोटो का अपना शादी का एल्बम में लगायो या फिर अपना गटाई में टांग के घूमत रहो, हमको कोनो फर्क नहीं पड़त। लेकिन सरपंच जी कि अगर ये फोटो कोनो मैगजीन या अखबार में दी तो हमका पैसा चाहिए। व्हाट? अरे कल्लू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे तुम अंग्रेज लोग बड़े चालाक हो गए, तुमने हमारी हल्दी को अपने नाम से पेटेंट करवा लिया। बिल्कुल, अगर इसकी फोटो का तुमने कमर्शियल इस्तेमाल किया ना तो इसके पैसे अलग से देने पड़ेंगे तुम्हें। ओके हम समझ गया। सरपंच जी, भाई इनका तो फैसला हो लिया। मैंने एक बार बताओ, गेहूं की जो वैरायटी मन ने बनाई उस पे किसका हक होगा? देखो बाबूजी, उस गेहूं की कोई चपाती बनाकर खाता है तो उस पर उसी का अधिकार है। उस गेहूं को अपने खेतों में बोता है तो भी उसका अधिकार है। उस गेहूं को कोई बेचता है तो भी अधिकार है। लेकिन उस गेहूं पर कोई अपनी कंपनी का नाम लगाकर बेचता है तो उसको बीज के असली मालिक को हर्जाना देना पड़ेगा। भाई यू कितना संभव हो लिया? बिल्कुल संभव हुआ। ये संभव हुआ पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 की वजह से। पिप्पी? भाई ये पिप्पी पिप्पी क्या हुआ है? अरे पीपीवीपी नहीं है ये है पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001, जिसके हिसाब से बीज पर उसके असली मालिक का ही हक होता है। अच्छा, पर यू हक उसने मिलेगा कि कर? बिल्कुल मिलेगा। उसके लिए उसे प्राधिकरण के कार्यालय में जाना होगा। वहां जाकर अपने बीजों की किस्म का पंजीकरण करवाना होगा। और जानते हो उसका कार्यालय दिल्ली में है। सरपंच जी, पर यूं नहीं हो सकता उस संस्था के किसी अधिकारी ने भाई हमारे गांव में बुलाया जाए, वो सभी किसानों की समस्या को हल करे और हमारी बात का जवाब दे सके। बाबूजी आप बात तो बिल्कुल ठीक कहते हो। क्यों पंचो, आप लोगों की क्या राय है? ठीक है, बुलाना चाहिए। तो ठीक है, पंचायत ने फैसला किया कि हम कल सुबह पीपीवी के ऑफिस में फोन करेंगे और वहां उनसे प्रार्थना करेंगे कि अपना कोई अधिकारी हमारे गांव में भेजे जो हमारे गांव के किसानों की समस्या का हल कर सके। ठीक है भाइयों? तो अब चलते हैं। देखो आपको पता है कि कल पंचायत का फैसला था कि पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण से 2 अफसर बुलाए जाएंगे। ठीक है? और अथॉरिटी ने हमारी बात मान ली है और 2 अफसर भेज रहे हैं। बस वो आते ही होंगे। आप लोग शांति से बैठे रहो, बस आने वाले होंगे। लो वो आ ही गए। हाँ आ ही गए, देखो जी। आओ जी, राम राम जी, राम राम। नमस्कार जी। बैठो जी, नमस्कार। बैठो। नमस्कार। देखो भाइयों, 2 अफसर हमारे आगे हैं। ये है डॉक्टर सुप्रिया जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, और ये है डॉक्टर सुब्रमण्यम जी। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। ठीक है, अब ये आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आई बात समझ में? तो पूछो। साहब जी, हमें अपने बीजों का पंजीकरण कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप सभी लोग हमारा बात ध्यान से सुनो। आपको अपने बीज का जो रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप खुद या फिर कोई एडवोकेट या फिर कोई एजेंट के थ्रू आप अपने बीजों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जी। हाँ। आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन फार्म भर कर उसके साथ बीज पंजीकरण कराने वाले बीज का उचित मात्रा यानी प्रॉपर मात्रा, उसका पूरा विवरण यानी उसका दूसरी विशेषता जो उसे किसी दूसरा वैरायटी से अलग पहचान दे जी, उसके
जैसे रोगों से लड़ने का पावर, पत्ते का विशेषता और बीज का विशेषता इत्यादि के साथ अपने क्षेत्र के सामाजिक या सरकारी संस्थान के माध्यम से जैसे KVK, SAU, ICAR के द्वारा PPVFRA का या उसके किसी रीजनल सेंटर में जमा कराने का है। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। हाँ। प्राधिकरण उनके बीजों का फील्ड में टेस्ट करवाएगा। किसानों के बीजों की वैरायटी का 1 साल के लिए टेस्ट करवाया जाता है और उसको हम लोग ग्रो आउट टेस्ट कहते हैं। अन्य वैरायटी का 2 साल के लिए टेस्ट करवाया जाता है, जिसे हम लोग डस्ट टेस्ट कहते हैं। डस भाई यो डस के बला है? डस्ट का मतलब है डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी। सरपंच साहब ये क्या कह रहे हैं? अरे इनके कहने का मतलब है विशिष्टता और एक रूपता, पूरे खेत में एक जैसी फसल। ये नहीं हो कि यहाँ छोटी वहाँ बड़ी। आई बात समझ में? और स्थायित्व, स्थायित्व का मतलब है आज भी वही फसल होगी और 10 साल बाद भी उस बीज से वैसी फसल होगी। ठीक है मैडम जी, अपनी वैरायटी को रजिस्टर करवाने के लिए फीस भी लगेगी क्या? अगर फार्मर्स पंजीकृत करवाते हैं तो उसकी कोई फीस नहीं ली जाती। फ्री में? बाबूजी आप भी अपनी बीज को पंजीकृत करा लीजिए, नहीं तो कोई भी अपना ब्रांड नेम लगा के बेचता रहेगा। मेहनत आपने की, फल कोई और खाए। फार्मर्स ब्रदर अपना ट्रेडिशनल या अपना डेवलप किया हुआ किसी भी किस्म का वैरायटी का रजिस्ट्रेशन करा सकता है हमारा ऑफिस में आके। हमारा ऑफिस है PPVFR अथॉरिटी, जो दिल्ली में स्थित है, जो दिल्ली के NASC कॉम्प्लेक्स टोडापुर में स्थित है। जी हाँ। और अधिक जानकारी के लिए हमारा वेबसाइट www.plantauthority.gov.in पर आप सारा जानकारी, सारा नॉलेज ले सकते हैं। आपने हमको एक बात तो बताया नहीं भाई कि हम सब आदमी कौन कौन सी फसल का पंजीकरण करा सकते हैं। आजकल जिन फसलों का पंजीकरण चल रहा है वो है चपाती वाला गेहूं, बाजरा, अरहर, राजमा, तिलहन, गेहूं और सब्जी में भी तो है, टमाटर है जी, प्याज है जी, बैंगन हाँ, है जी। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। आलू, प्याज, टमाटर, बैगन और काफी सारी सब्जियां भी। उस पर सब पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है जी। लगे हाथ तो यो भी बता दूं भी गेहूं की वैरायटी का पंजीकरण कितने वक्त के लिए हुए हैं? पेड़ों का प्रजाति जो होता है उसका किस्म के लिए है 18 वर्ष और पौधों के किस्म का रजिस्ट्रेशन कराने का मान्य माना जाएगा 15 वर्ष। समझा जी? ये बात नोट करके रखना दिमाग में जी। यदि कोई किसान या फिर कोई बीज कंपनी किसी दूसरे किसान की पंजीकृत वैरायटी का इस्तेमाल करते हैं या फिर उससे कोई फसल तैयार करते हैं, तो फिर इसमें हम किसानों के क्या हक होंगे? यदि कोई व्यक्ति या बीज बनाने वाली कंपनी ऐसा करती है या हमारे पास उसके खिलाफ कोई शिकायत आती है, तो उसे उस फसल की कमाई का कुछ हिस्सा उस बीज बनाने वाले असली मालिक को देना पड़ सकता है, लेकिन पूरी तरह छानबीन हो जाने के बाद ही। हमने बाबूजी से बीज लिया और वो फसल बो दी, तो वो फसल तो हुई है ना, तो उसका अर्जाना कौन देगा? अभी तो बाबूजी ने अपना वैरायटी रजिस्टर नहीं कराया था। अगर कराया होता तो रघु चाचा लिखित में हमारे यहाँ कंप्लेन दर्ज करा सकता था। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। शिकायत सही पाए जाने पर प्राधिकरण पूरी तरीके से छानबीन करेगा। यदि बीज बनाने वाली कंपनी या व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं तो उससे उस किसान को क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिलवाया जाएगा जिसका पूरा नुकसान हुआ है। मैडम, यदि कोई बीज हम लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और कंपनी उसको महंगा कर देती है या देने से मना कर देती है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? हम लोग सभी फार्मर राइट का सैल्यूट करता है, सम्मान करता है। PPVFR के अंतर्गत उस रजिस्टर्ड किस्म के बीज कंपनी ने बीज का दाम ऊंचे भाव पे कर दिए या देने से मना कर दिया, तो आप पीड़ित किसान, इफेक्टिव फार्मर हैं, हमारा ऑफिस में आके उसका खिलाफ, उसका अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकता है। हम लोग एक्शन लेगा। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। जैसे कि सिंह साहब, उन्होंने अपने बीजों को बहुत हाई रेट में बेचना शुरू कर दिया है, तो हम उनका लाइसेंस भी कैंसिल करवा सकते हैं, किसी और व्यक्ति के नाम पे लाइसेंस जारी करवा सकते हैं, ताकि वही अच्छी क्वालिटी वाले बीज आपको उचित मात्रा और सही दामों में मिलने में आसानी हो सके। और आप लोगों के इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने फार्मर के हितों का रक्षा करने के लिए एक नेशनल जीन फंड का गठन किया है। और इस फंड से किसानों को क्षतिपूर्ति का मुआवजा भी दिलवाया जा सकता है, उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल सकते हैं। क्या कोई पुरस्कार वगैरह की योजना भी है क्या? बिल्कुल है, पुरस्कार है भैया। जो लोग भारत सरकार के साथ इन कामों में लगे हुए हैं, जैसे कि किसान, जनजातियां, विभिन्न फार्मर ग्रुप्स, उन सब के लिए भारत सरकार ने पादप जीनोम संरक्षण समुदाय पुरस्कार की घोषणा कर रखी है।
ये पुरस्कार हर साल 5 फार्मर ग्रुप्स को दिया जा सकता है। और जानते हैं आप लोग इस पुरस्कार की राशि कितनी है? पूरे 10 लाख रुपए। क्या बात है जी, क्या बात है। और आप लोग अपना किस्म को रजिस्टर करा के आप लोग सम्मान का अधिकार प्राप्त कर सकता है, सम्मान का अधिकारी बन सकता है, क्योंकि हम आपकी खुशहाली में शरीक होना चाहते हैं। हाँ जी। यार अधिकारियों ने गलत चंगी दसिया, पर यार पूरी गल समझ नहीं आई। हाँ, पर ये लोग तो समझ गए। हम जान गए पहचान गए अपनी गलती हम मान गए, हम जान गए पहचान गए अपनी गलती हम मान गए। बीजों की किस्म को चोरी से कैसे है बचाना जान गए, बीजों की किस्म को चोरी से कैसे है बचाना जान गए। बीजों की किस्म को पंजीकृत करवाना जरूरी जान गए, बीजों की किस्म को पंजीकृत करवाना जरूरी जान गए। BPVF अधिनियम की ताकत को हम जान गए, BPVF अधिनियम की ताकत को हम जान गए। बिन इसके कितने कमजोर हैं किसान ये सब जान गए, बिन इसके कितने कमजोर हैं किसान ये सब जान गए। मिलकर कसम ये खाएंगे, मिलकर कसम ये खाएंगे। BPV&FR अथॉरिटी जाएंगे, BPV&FR अथॉरिटी जाएंगे। बीजों की किस्म को पंजीकृत करवाएंगे, बीजों की किस्म को पंजीकृत करवाएंगे। चोरी से अब हम इसे बचाएंगे, किसानों को समझाएंगे, किसानों को समझाएंगे। क्या हम जान गए पहचान गए अपनी गलती हम मान गए, हम जान गए पहचान गए अपनी गलती हम मान गए। बीजों की किस्म को पंजीकृत करवाना जरूरी जान गए, बीजों की किस्म को चोरी से कैसे है बचाना जान गए। हम जान गए पहचान गए अपनी गलती हम मान गए, हम जान गए पहचान गए अपनी गलती हम मान गए।